प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 2 विलियन के प्रकरण 5 आदर्श तथा अनादर्श विलियन पर चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। सबसे पहले हम आदर्श विलियन समझते हैं। तो आदर्श का नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कुछ भाव आ रहे हैं कि आदर्श मीन्स सभी परिस्थितियों में जो आदर्श व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करता हो, अपेक्षित व्यवहार करता हो। तो आदर्श विलियन वे विलियन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? कल ही हमने पढ़ा था। राउल्ट कहते हैं कि द्विघटकीय वाष्पशील द्रवों के विलयन में जो एक घटक का आंशिक दाब होता है वह विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब निकालते हम, तो सभी परिस्थितियों में जो सभी सांद्रताओं में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे कहते हैं हम आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के कुछ खास गुण होते हैं। उसमें जब हम विलायक में विलय को मिलाते हैं, यानी ए कण एक समान कण है तो ए विलायक और बी ले ले हम विलय। तो जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो कुछ कण विलय के साथ अन्योन्य क्रिया करके विलयन यानी ए बी कण बना देते हैं। अब विलयन में ए कण भी हैं, विलायक के कण भी हैं सुरक्षित, बी कण भी हैं, विलय के कण भी अलग से बचे हुए हैं और अधिकतम कण ए बी बन गए हैं। तो 3 प्रकार के कण उपस्थित हो जाते हैं। किंतु इसमें विलय और विलायक यानी ए और बी के कणों के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया है, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जो क्रिया करते हैं वह विलयन के यानी ए बी के कणों के समान होता है और इनमें अंतर 0 के बराबर होता है। यानी ये अन्योन्य क्रिया दोनों की बराबर होती है। इसलिए इस विलयन में जो मिश्रण का जो हीट होता है वो 0 होता है। एंथैल्पी होती है जो 0 होती है। चेंजिंग मिश्रण की जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो नहीं होती, 0 होती है, अर्थात स्थिर बनी रहती है। क्यों? अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य आणविक अंतरा आणविक अन्योन्य क्रिया आकर्षण जो बल है वो विलायक विलय और विलयन में समान होता है। और दूसरा इसका मुख्य गुण है कि मिश्रण में जो आयतन का परिवर्तन होता है वो भी 0 होता है। आयतन मिश्रण का जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता। डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है। मिश्रण का कितना परिवर्तन हुआ? आयतन 0 परिवर्तन होता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर सुरक्षित रहती हैं अंतराणुक बलों की समानता के कारण। अब हम इसका कारण समझ लेते हैं। कारण हमने शुरू में ही समझ लिया कि विलायक के बीच जो अंतराणुक अन्योन्य क्रिया है, विलय के कणों के बीच जो अंतरा आणविक अन्योन्य आकर्षण क्रिया है वो विलयन के कणों के अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया के बराबर होता है, इसलिए ऐसा हो पाता है। अब हम उदाहरण समझते हैं। कौन कौन से विलयन ऐसे हैं जो आदर्शता को बनाए रखते हैं सभी सांद्रताओं पर? एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन। यानी हेक्सेन 6 कार्बन, हेक्स एन सिंगल बॉन्ड और वो सीधी चेन होंगे, नॉर्मल चेन में, और ऐसा हेप्टेन 7 कार्बन वाला कंपाउंड जिसकी वैलेंसी पूरी होती रहेगी हाइड्रोकार्बन। दूसरा ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन। यानी एथेन पर एक ब्रोमो आ रखा है और दूसरा कण जो एथेन पर एक क्लोरो आ रखा है, वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो जिनका मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन होता है। और तीसरा उदाहरण है बेंजीन और टॉलुइन। बेंजीन और टॉलुइन को जब हम मिलाते हैं तो वो भी उसका मिश्रण भी आदर्श विलयन का गुण दर्शाता है। तो ये थे आदर्श विलयन।
अब हम अनादर्श विलयन की बात करें। सिंपली जब आदर्श सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो अनादर्श सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करते? यहाँ पर भी हमने अंतरा आणविक गुण देखने हैं कि विलायक और विलेय के अंतरा आणविक अन्योन्य आकर्षण जो बल है वो विलयन के यानी एबी के अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया से भिन्न होते हैं। या तो वो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, या वे प्रबल होते हैं। किसके? विलयन के अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया। इसके कारण वे विलयनों का वाष्प दाब जो राउल्ट के नियम द्वारा निकाला गया था उससे या तो अधिक होगा या तो दुर्बल होने पर अधिक होगा और प्रबल होने पर कम होगा। या तो अधिक होता है या फिर कम होता है। अधिक होने पर, दुर्बल होने पर उनका अधिक हो जाएगा तो इसे धनात्मक विचलन हम कह देंगे। जब अधिक होता है तो इसे हम धनात्मक विचलन कहते हैं। और जब ये प्रबल होते हैं तो कम हो जाएगा वाष्प दाब और कम हो जाएगा तो इसे हम ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अर्थात राउल्ट के नियम से या तो ऊपर चले जाता है या फिर नीचे। यदि विलयन के भी अन्योन्य आणविक बराबर रहेंगे तो बराबर चल रहा आदर्श में, तो ये विचलन हो जाता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन हो जाते हैं। धनात्मक विचलन कब होता है? जब विलयन के अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं कम होती हैं, दुर्बल होती हैं। और ऋणात्मक कब होता है? जब ये प्रबल होते हैं तो वाष्प कम बन पाएगी, जिससे ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे धनात्मक विचलन की और ऋणात्मक विचलन की एक बार फिर। तो एबी की अंतरा आणविक क्रियाएं, अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ए और बी की तुलना में कमजोर होती हैं। स्पष्ट यहीं पर हो गया, दुर्बल होती हैं और इसमें प्रबल होती है। इसका उदाहरण है एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिश्रण। ऋणात्मक वाले फिनॉल एनिलीन और क्लोरोफॉर्म एसीटोन के मिश्रण है। अब थोड़ा सा ऋणात्मक विचलन में आकर्षण ज्यादा क्यों होता है विलयन के कणों का? क्योंकि इनमें एक आबंध होने के अलावा, सिंपल जो संयोजक आबंध है उसके अलावा हाइड्रोजन आबंध भी पाया जाता है। जैसे फिनोल या क्लोरोफॉर्म एसीटोन में यह देखा गया। इसका मुख्य कारण यही भी है। अब हम उस उदाहरण से समझाने से, इसका एनिलीन और फिनॉल का मिश्रण है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण है। अब एक और परिभाषा यहाँ पर आता है। एक विशेष प्रकार का विलयन भी होता है जिसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर का मतलब है एक ही रहना और क्वाथी का मतलब है क्वथनांक। जिस विलयन का क्वथनांक स्थिर हो। और क्यों होता है स्थिर क्वथनांक? द्विघटीय कौन होता है स्थिर क्वाथी? द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव वाष्प परावस्था में संगठन समान होता है। वैसे आम भाषा में क्या होता है, आम रूप से क्या होता है, अधिकतर ये पाया जाता है कि विलयन थोड़ा संगठन ज़्यादा होता है उसमें और उसमें कम होता है। लेकिन कुछ विलयन जिनका कुछ मिश्रण, द्विघटीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प परावस्था में संगठन समान हो, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं और एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। और यहाँ तक इनका संगठन इतना आकर्षण इनमें हो जाता है, इनको हम प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते इनके घटकों को। तो ये थे स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम किसे कहेंगे? जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाएंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाएगा तो जल्दी से उबल जाएंगे, क्वथनांक हो जाएगा जिनका। तो इसका उदाहरण है 95% एथेनॉल, यानी 100 ml में से 95 एथेनॉल है, बाकी 5% जल है। इन दोनों का मिश्रण वाष्प और द्रव अवस्था में एक जैसा संगठन प्राप्त कर लेता है और ये एक ही ताप पर उबलते हैं, दोनों के दोनों। इसके अलावा अधिकतम है, यानी जब ऋणात्मक विचलन हो जाता है, ऋणात्मक विचलन आएगा तो बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होंगे, विलयन के ज़्यादा मजबूत होंगे तो उनको उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अधिकतम क्वथनांकी। और उदाहरण है 68%
HNO3 नाइट्रिक अम्ल का विलयन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दर्शकों, इस आदर्श और अनादर्श विलयन को समझने के लिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए और साथ में लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।